आइए सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, अभी चंद रोज पहले माननीय संसद सदस्य राज्यसभा जनाब गुलाम अली जी हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए और उन्होंने जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रस्तुत है उनसे की गई बातचीत सुप्रभात के आज के अंक में। आकाशवाणी जम्मू के सभी श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा जनाब गुलाम अली जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ बातचीत करते हुए कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा है, हम अक्सर आते रहते थे, अब थोड़ी देर के नहीं आए हैं मसरूफियात की वजह से। बिल्कुल, आसाम जैसे हमने कहा कि श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद भी है। मेरी तरफ से नई जिम्मेदारी, लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत हैं आपसे, बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे। आप हमारा जो देही इलाका है, ग्रामीण इलाका है, उसको भी बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। वहाँ लोग जो रिहाइश पजीर हैं उनकी मुश्किलात को भी जानते हैं। आपके मुताबिक जो जरूरियात जिंदगी हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें तरजीह देनी चाहिए, प्रायोरिटीज पे हमें तवज्जो देनी चाहिए? गांव देहात के हवाले से बात करें। देखो, बुनियादी चीजें जो हैं, जी, पानी है, साफ पानी हो, बिजली है और कनेक्टिविटी, ये बुनियादी चीजें हैं जो कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी प्लानिंग, जैसे प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, उसके पीछे वजह ये थी कि गांव की, देहात की ऐसे मेंबर भी उसमें रखे जाएं जिनको गांव का तजर्बा भी हो, क्योंकि जब तक आपको गांव की फीलिंग नहीं होगी या शहर की फीलिंग नहीं होगी, या जिसके लिए आप कोई प्रोग्राम, प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट का कार्य करने जा रहे हैं, उसकी नजर से वहाँ की बैकग्राउंड की आपको रियलिटी पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल से फिर जो पब्लिक मनी है उसका प्रोजेक्ट बने और उसका फिर जुडिशियस यूज होता है। जैसा आपने खुद भी फरमाया कि कनेक्टिविटी है, जो सड़कें हैं वो जितनी बेहतर होंगी इतना ही मयारी जिंदगी हमारे लोगों का अच्छा होगा, क्योंकि खेती बाड़ी मुख्य काम है। आज भी हमारे तकरीबन 70% लोग गाँव देहात में रहते हैं। खेती बाड़ी और इससे जुड़े दीगर काम काज जो है उन्हीं पे उनका इन्हिसार है। गाँव देहात में एक चीज ये भी आपने भी देखी होगी कि हमारे लोग बेहतर सहूलियात की खातिर ही गांव देहात से उठ के शहरों की तरफ आते हैं। बिल्कुल, अगर गांव में ही, जैसा आपने खुद कहा कि सड़कें अच्छी हों, जो तालीम का मयार है वो बेहतर हो, सेहत संबंधी सहूलियात वो अच्छी हों, तो इनकी तरफ जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उन पे आपकी नजर होगी। देखिए, लोकतंत्र में दोनों तरफ से होता है। प्रोजेक्ट बन गया, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, बट अगर ग्राउंड में जो वहाँ की ग्राम सभा है, जहाँ वहाँ का पंचायत का स्ट्रक्चर है, पेंचेस हैं, जहाँ सरपंच हैं, अगर वो अवेयर नहीं है, हमने उनको थोड़ा ऐसा नहीं चुना है कि जिनको पंचायत के डेवलपमेंट के बेसिक जरूरियात के कार्य हैं उनकी अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो अपनी तरफ नहीं खींच पाता है ज्यादातर। इसी की एक बुनियाद पे बैक टू विलेज का प्रोग्राम है, ताकि सरकार को ये रहे ऊपर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट है कि इससे हमें पता चल जाए कि हमने उस पंचायत में क्या दिया। हमारा सीनियर अफसर गया, रोटेट करके गया और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उसमें कहीं करप्शन का वो ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चीजें जो है उसका नॉलेज होना बड़ा जरूरी है दोनों साइड से। अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम बहुत सारी चीजों का लाभ नहीं ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी सरकार ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया है, बहुत बड़ा एक हमारा यहाँ 370 एब्रोगेशन के बाद जो 2019 का जो कानून है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसमें एक बहुत एक फायदेमंद चीज है। उसमें सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज को नहीं है, उसमें एनी फॉरेस्ट ड्वेलर जिसकी गुजर बसर जंगलात पे हो, मतलब उसका रोजी रोटी का वो डिपेंडेंट, वो दारोमदार हो, वो खेती से करता है, प्राइवेट उसका फल फ्रूट से करता है, कोई दवाई के लिए कोई चीज इस्तेमाल होती है, तो अगर उसका भेड़ बकरी है, घोड़ा है, गाय भैंस है, जहाँ कोई भी उसका खेती बाड़ी है, घास काटता है, वो जहाँ पत्ते काटता है, जहाँ अचार के लिए शहर में आम, जहाँ कोई और लसूड़ा वगैरह, जहाँ लोकल जो गांव की जो पीसीस हैं वो उसका डिपेंडेंट है, वो उसका रोजी रोटी है। लेकिन वो तभी है उसको लाभ जब वो इम्प्लीमेंट करने वाला अफसर जो है उसको भी तजर्बा होगा। हम 12 से 13 एक्टिविटीज जंगलात की जमीन में भी कर सकते हैं, जैसे उनका आंगनवाड़ी सेंटर है, जैसे उनका हेल्थ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनके लिए स्कूल है, प्ले ग्राउंड है,
पानी है, मतलब जो भी बेसिक चीजें हैं। इसके साथ साथ गांव में खेती बाड़ी है। जी जी जी। खेती बाड़ी के लिए जामाल मवेशी है, बड़ा सरकार ने बड़ा अच्छा उसका बहुत कम उसको सूद देना पड़ता है। जी। उसमें सब्सिडी बहुत ज्यादा है, इजीली एक्सेस है। खासकर जो जेके बैंक है उनको टारगेट फिक्स किया है कि आपने इतने लोगों को, किसी को बकरी पालनी है उस पे लोन है, किसी को भैंस पाली है उस पे लोन है, किसी की गाय है उस पे लोन है, आपको बीज लाना है, आपको खाद लाना है, आपकी गंदम जहाँ मक्की जहाँ आपका जो फसल होता है वो बारिश पे भी डिपेंडेंट है, जहाँ जो हमारा इरिगेटेड इलाका है जिसको पानी लग जमीने हम बोलते हैं, वहां भी उनको साल में 2 बार वो जितना पैसा लिया है उसका लेवल पूरा करना है। उससे क्या है कि सरकार 4% उसको देती है, 3% उसको सूद ब्याज देना पड़ता है। उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सरकार को भी रखना पड़ता है। और जो जैसा फरमा रहे हैं कि साल का 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये तो एडिशनल है। 6,000 मिल जाता है, वो एडिशनल है, उसके खाते में सीधा। वो तो वक्त गया ना कि 100 रुपया आएगा तो 10 पहुंचेंगे, वो वक्त गया। अब 100 आएगा 100 ही पहुंचेगा। बिल्कुल। मैं आपके पास घंटों बैठूं तो भी जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स है वो पूरी मैं गिन नहीं सकता। जी जी। मैं सिर्फ इंटरेक्शंस के लिए आपसे मोटी बात कर रहा हूँ। इसमें हमें प्रॉब्लम कहाँ रह जाती है कि कोई बीमारी आ गई, हमने माल मवेशी ले लिया लोन पे, जहाँ कोई फसल बोई तो उसमें वो हो गया, उसमें उसका बीमा है, इंश्योरेंस है। हमें इंश्योरेंस की तरफ, जानवर का और खेती बाड़ी इंश्योरेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होता है, किसान जो है वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा, उसको अपने फसल का मार्केटिंग करनी चाहिए। अब न्यूज अच्छा, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई उसकी अच्छी मंडी में उसको रेट मिल जाए खाद का, और ज्यादातर हमें देसी खाद की तरफ बढ़ना चाहिए। जो हमारे जानवर नहीं भी दूध देते, वो भी एक दुनिया की बेहतरीन, डायरेक्टली आप कहें बेहतरीन मशीन है खाद बनाने वाली और जल्दी बनाने वाली। वहाँ हम ड्राई ग्रास डाल सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। पानी है, पानी का बड़ा सरकार का प्रायोरिटी है। हमारा जो जल विभाग है, साफ पानी देना है, टारगेट फिक्स है। इसके साथ बिजली है, बिजली लोगों को प्रोवाइड करनी है। हमारे स्कूलों में मयार है एजुकेशन का। पहले क्या था कि जो हमारे उस्ताद लोग हैं वो एक नोबल पेशा होता था, और आज हमने खुद ही एक ट्यूशन का कल्चर डेवलप कर दिया। देखो, उससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो बच्चे को खेल कूद भी जरूरी है, बच्चे का बॉडी की ग्रोथ नहीं होती। आपने किताबें इतनी रख दी, वो स्कूल से आया तो उसको ट्यूशन की तरफ भेज दिया। ट्यूशन एनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा उसी को थोड़ा सा जो स्कूल में पढ़ा है उसको थोड़ा किताब की मदद से खुद भी, और थोड़ा आज मोबाइल है उसके हाथ में, कनेक्टिविटी है, उसके ढंग से अगर वो करे तो उसको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, और बच्चे पे के ज़हन पे वजन भी नहीं पड़ता, और उसको ट्यूशन कोचिंग सेंटर की तरफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आज ज्यादातर आज एक फैशन हो गया है। इससे भी हमें बचना चाहिए, दिखावे के तौर पे फलाना बच्चा जो है वहां से कोचिंग ली, इसलिए उसका फलाना एग्जाम में वो पास हुआ। ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे पास तजर्बे हैं कि जिस बच्चे को इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैपटॉप है, इंटरनेट फैसिलिटी है, किताबें हैं, उसको प्रॉपर टेबल है पढ़ने का, वो बच्चा रह जाता है। लेकिन जो नीचे बैठता था, ग्राउंड में बैठता था, और वो हमने टॉपर देखे, मैंने अपनी जिंदगी में देखे। अच्छा, दूसरी एक बात और समाज में जो हमारे जहन में हो गई है, हम माल मवेशी को छोड़ रहे हैं पालना, खेतों में काम करना छोड़ रहे हैं। हमें मॉडर्न टेक्निक, साइंस और लैंग्वेजेस जो हम पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इसका बैलेंस बना के, और गाँव में हमारा जो गाय भैंस भेड़ बकरी का जो हम पालन करते हैं, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, उसको नहीं छोड़ना है। उसमें हमने क्या करना है, मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनिमल के लिए और परिंदों के लिए, और जो बाकी हमारे पौधे हैं उनको वो नुकसान ना करे। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, बट इंसान को, जानवर को, परिंदों को, और जो हमारी जो कुदरती हमारी नियामतें हैं, हवा है, उसको नुकसान ना, बैलेंस बना के चलना है। मैं वही बात करूंगा जो थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो इसको बंदे ने, हमें इन चीजों से बाहर आना है कि बड़ा आदमी वही है जो एसी में सोता है, ऐसा नहीं है। हमें रेफ्रिजरेटर का भी उतना ही इस्तेमाल करना है कि हमने दूसरे दिन का आटा नहीं रखना है उसमें। और ये सारे जीवन मूल्य हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनकी जीवनी से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, और इनसे हमें प्रेरणा। देखो, देहात वाला आदमी है, वो उसका खाना बनाने और खाने में आधा घंटा है, लेकिन हम जो शहर वाला है, हम आटा रख देते हैं, फिर उसमें वो फिर हम लेट खाते हैं, फिर उससे बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। और हमारे गांव में तो आपने देखा होगा सर कि पहले लोग चक्की पीसते, अपने घर की, हर घर में अपनी अपनी चक्की हुआ करती थी, और आटा गूंदना, जो आटा गूंदता है उसको कोई बीमारी नहीं आ सकती, लेडीज जब बंदा। हमने देहात और शहर जो है, हमने रेफ्रिजरेटर का हमने रेयर इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर, हमने दूध खराब हो जाता है, खराब होने वाली चीज है, कोई ऐसी खराब होने वाली चीज है वो उसमें रख दी, बट इस ये नहीं कि आप उसको पानी भी, पानी हमने नॉर्मल पीना चाहिए। हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, हमें मिट्टी के घड़े बिल्कुल उसमें पानी पीना चाहिए। हमें पैदल चलना चाहिए, हमें नीचे पाँव के बल बैठ के खाना खाना चाहिए कि 50% बीमारियां आपको नहीं लगेंगी। सरकार की प्रायोरिटी है कि जिला लेवल पे अस्पताल हो, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न इलाज हैं, मॉडर्न टेस्ट हैं, कैसे हो, ये सरकार का है। श्रोताओ, माननीय संसद सदस्य जनाब गुलाम अली जी से की ये बातचीत अभी जारी है। श्रोताओ, सुप्रभात में
आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय संसद सदस्य राज्यसभा जनाब गुलाम अली जी से की गई बातचीत। सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। भारत में जो सड़क हादसे होते हैं, हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा देते हैं हर साल। इस पे किस तरह से लगाम लगे। और एक और चीज देखने में आ रही है कि सीमा पार से जो नशा है, ड्रग्स है, वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं। और हम चूंकि सीमावर्ती इलाका है, हमारे साथ बॉर्डर लगता है, तो ये कुछ ये जो चैलेंजेस हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो चैलेंजेस हैं, जंग इंडिया माना जाता है। ये दोनों चैलेंजेस डायरेक्ट जंग इंडिया से, मतलब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उससे लिंक्ड है। इसमें मैं एक एक करके इस पे राय दूंगा। जैसे एक्सीडेंट, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों डोडा में 3 अफसर एक ही गाड़ी में डेथ हो गई, एक ड्राइवर भी साथ ही। उसके बाद 8-9 लोग किश्तवाड़ में डेथ हो गई। हर तीसरे दिन हम ये खबर सुन रहे हैं। कुछ भी हो, देखिए, इसमें हमें ये करना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे हिल की स्पीड है। रोड तो हमने बना लिए, रोड अच्छे हो गए। जो हिल के रोड है, उसमें हमने जो उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट है गाड़ी का, वो एक तो रिव्यू करना है। वो मंथली रिव्यू हो, जहाँ 3 महीने बाद रिव्यू हो, वो रिव्यू होना चाहिए। एक दूसरा, गाड़ी का स्पीड लिमिट तय करना पड़ेगा। जो खासकर ये एयरस्ट्राइल डोडा का एक्सीडेंट है, जो हमारा हिली एरिया है, कठुआ का है, जहाँ रजौरी पुंछ का है, जहाँ कश्मीर प्रोविंस में है, जहाँ लद्दाख है, इसमें हमने स्पीड लिमिट तय करनी पड़ेगी ड्राइवर की। दूसरा, ड्राइवर का टाइमिंग तय करना पड़ेगा कि कितनी दूर से चला रहा है। इस पे हमें मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये ड्राइवर पिछले 8 घंटे से ड्राइवरी कर रहा है, या पिछले 2 दिन से ड्राइवरी कर रहा है, जहाँ ये रात का सोया था, जहाँ ये डबल शिफ्ट लगा रहा है। हमारा मंत्रालय है, नितिन गडकरी जी, वो इन छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक लाइसेंस का कि पैसेंजर, आपने ऑटो चलाना है अलग लाइसेंस है, और आपने कार चलानी है अलग लाइसेंस है। उन्होंने एक ही कर दिया कि 7.5 टन से जो नीचे होगी वो आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होगा, और उसके ऊपर उससे काफी सहूलियत मिली। एक सर्टिफिकेट का था कि आपको, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, गांव में है, ट्राइबल बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उसका। तो अगर हम इसमें मोटी मोटी चीजें कि ड्राइवर, अगर मिसाल के तौर पर 2 पॉइंट है, टनल से ड्राइवर डोडा तक पहुंचा, पुल डोडा तक, तो उसका स्पीड लिमिट से क्या वो जल्दी पहुंचा है? अगर वो जल्दी पहुंचा तो उसका चलान होगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं फास्ट जाऊंगा तो चलान हो जाएगा। एक, उसका फिटनेस गाड़ी का। 2, तीसरा, ड्राइवर का वो कितनी देर से ड्राइविंग कर रहा है। 3, चौथा, जो वो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो छोटियां, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हमारे प्राइवेट लोग गाड़ी चलाते हैं, जी जी, वो क्या करते हैं कि तेल के लिए कई बार काम बंद होता है। हमारे यहाँ कई बार गर्मियों के मौसम में ऊपर को किराया अच्छा मिलता है, पहाड़ को, तो सर्दियों में नीचे को अच्छा मिलता है। एक साइड से उसको खाली जाना पड़ता है, जहाँ कुछ उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, इनके जो एसोसिएशन है, इनके साथ मिलके एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि किसी भी ड्राइवर को डबल शिफ्ट वाले को एक ही दिन में कोई अप डाउन ना करे। यहाँ से किश्तवाड़ जा रहे हैं, जहाँ गुंदोबले जा रहे हैं, जहाँ बनी बसोली जा रहे हैं, यहाँ से जहाँ हम हिमाचल जा रहे हैं, जहाँ हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बिना किसी रेस्ट के लगातार इंसान है ना आफ्टर ऑल। दूसरी जो बात आपने डिस्कस करी, बॉर्डर के उस पार से नशा, ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स का, अब तो ड्रोन का इस्तेमाल भी वो करते हैं। इसमें 2 इशू है। एक, मिलिटेंसी का इतना प्रेशर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेशर है, उन्होंने मोड ऑफ ऑपरेंडी चेंज करा है टेररिस्ट में। नशा तो ये जनरेशन को खत्म कर रहा है। एक बार नशा लग गया, जवान बच्चे बच्चियां, देखो नशे की 3-4 बड़े फैक्टर हैं। जो बच्चा अच्छे घर का है, दूसरा इसका जो टेक्नोलॉजी है। अब जो बच्चा 7 साल का है, वो चीजें देखेगा जो उसको 20 साल में देखनी है, या 18 साल में देखनी है। एक तो ये इशू है। दूसरा ये इशू है कि बच्चा मोबाइल पे, टेक्नोलॉजी पे, इंफॉर्मेशन का युग है, सब चीजें देखता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इसमें एक वे आउट करें कि बच्चे इसका फायदा भी ले सके, पॉजिटिव जो इसका टेक्नोलॉजी का फायदा है, जो इसका नुकसानात है। हर बच्चे को जो रिक्वायरमेंट वो मिलती नहीं, फिर वो स्ट्रेस में आता है, फिर वो नशे की तरफ जाता है। यहाँ हम ऐसी स्कीम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्सेज का, एम्प्लॉयमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ऐसा बनाए, हमारी जनरेशन चलनी है क़यामत तक। अभी बहुत सारे इक़दाम सरकार ले रही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का डेवलप कर रहे हैं, हम टूरिज्म का कर रहे हैं, रिलीजियस पिलग्रिम का हम डेवलप कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, गाँव देहात में बैक टू विलेज का इसीलिए है कि लोग गाँव न छोड़े, अर्बन डेवलपमेंट का है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटी, कार्य, रोजगार, ये लोगों का बढ़े, इस पे सरकार की प्रायोरिटी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो युवा श्रोता हैं वो आपकी इन सभी बातों से मुस्तफीद होंगे। गुलाम अली साहब, आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और आप अपने आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रवि जी बहुत खुशी हुई, फिर भी आते रहेंगे, आपसे बात करेंगे। मैं श्रोताओं से ये भी कहूंगा कि वो किसी रीजन से है, किसी प्रॉब्लम में है, मैं कहीं काम आ सकूं उनके, तो मुझे खुशी होगी। कोई भी श्रोता मुझे फोन कर सकता है, कोई भी मसला हल तलब होगा, मैं जरूर करूंगा। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और श्रोताओं से मुखातिब करवाया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे माननीय संसद सदस्य राज्यसभा जनाब गुलाम अली जी, जो जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। शुभ प्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का
जम्मू केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात, प्रस्तुति रविकांत शर्मा की।